गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के समरी को देख लेते हैं, यानी सारांश को देख लेते हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये जो समरी हम आपको बहुत ही शॉर्ट में लिख दिए ताकि आपको एग्जाम में याद करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब जैसे कि यहाँ पर है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी बेटा भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मतलब संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए इसके नीचे हम देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव का मानी होता है बेटा शिक्षाप्रद। इंस्ट्रक्टिव मतलब शिक्षाप्रद, इससे मतलब लेख, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक शिक्षाप्रद लेख है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक शिक्षाप्रद लेख। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? इंस्ट्रक्टिव, जिसका हिंदी होता है शिक्षाप्रद। चलिए आगे देख लेते हैं। दैट हैज बीन रिटन, ये बेटा 4 वर्ड है। दैट हैज बीन रिटन, इसका मानी हो जाएगा जो लिखी गई है। बाय द फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता के द्वारा, महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी। कोई दिक्कत नहीं। तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, पूरा एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इंस्ट्रक्टिव एसे दैट हैज बीन रिटन बाय द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। पूरे का हिंदी देख लेते हैं हम। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक शिक्षाप्रद लेख है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। हिम्स वे हैज थ्रोन लाइट, 3 वर्ड है। हैज थ्रोन लाइट, हिम्स वे हैज थ्रोन लाइट मतलब प्रकाश डाले हैं, वे प्रकाश डाले हैं। लेकिन सवाल होता है किस चीज पर प्रकाश डाले हैं? तो आपकी अगली वर्ड है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पियरलेस सिविलाइजेशन। तो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पियरलेस सिविलाइजेशन का हिंदी होता है अनुपम सभ्यता के महत्व पर। वे अनुपम सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डाले हैं, मगर कहाँ प्रकाश डाले हैं? तो हिंदी से ऐसे मतलब इस लेख में, यानी वे इस लेख में भारतीय सभ्यता के, फिर से देख लेते हैं, वे इस लेख में अनुपम सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डाले हैं। आपकी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड है टू, गांधी जी। थोड़ा सा इस पर हम गौर करते हैं। अब जैसे कि टू मीन्स जहां तक बात है, अगर किसी भी नेम के पहले बेटा अगर टू अगर आ जाता हो तो ऐसी परिस्थिति में टू मीन्स जहां तक बात है। टू मीन्स जहां तक बात है किसकी? तो गांधी जी मतलब गांधी जी की। जहां तक गांधी जी की बात है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मानी होता है भारतीय सभ्यता की नींव। जहां तक गांधी जी की बात है, भारतीय सभ्यता की नींव। अब ये जो अगली वर्ड है यहाँ पर हैज, हैज लिखने के बाद ये वर्ड है बेटा डेवलप्ड। 2 वर्ड है। हैज, हैज के बाद क्या है? ये डेवलप्ड। हैज डेवलप्ड मतलब विकसित हुई है। यानी जहां तक गांधी जी की बात है, भारतीय सभ्यता की नींव विकसित हुई है, मगर कैसे हुई है? तो अगली वर्ड है यहाँ विद द पासेज ऑफ टाइम मतलब समय से संघर्ष करते हुए। कोई दिक्कत नहीं, समय से संघर्ष करते हुए। विथ द पासेज ऑफ टाइम मतलब समय से संघर्ष करते हुए। यानी जहां तक गांधी जी की बात है, भारतीय सभ्यता की नींव समय के साथ संघर्ष करते हुए विकसित हुई है। और ये अगली वर्ड है आपकी यहाँ पर विच इज डिफर, जो भिन्न है फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ अदर। अदर के बाद क्या है? ये कंट्रीज। फिर से देख लेते हैं। विच मीन्स जो, इज डिफर मतलब भिन्न है, फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज मतलब दूसरे देशों की सभ्यता से, जो दूसरे देशों की सभ्यता से क्या है? भिन्न है। फिर से देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता की नींव समय के साथ संघर्ष करते हुए विकसित हुई है, जो दूसरे देशों की सभ्यता से भिन्न है। आगे बढ़े, आप लोग आवाज दीजिएगा जहां पर नहीं समझ में आए। चलिए अगली वर्ड
देख लेते हैं। अगली वर्ड है आपकी परफॉर्मिंग ड्यूटी। तो ये जो वर्ड है बेटा यहाँ पर ये परफॉर्मिंग के बाद है ये ड्यूटी। तो परफॉर्मिंग ड्यूटी का मानी होता है कर्तव्य पालन एंड मिस और मोरलिटी का मानी है बेटा नैतिकता। कर्तव्य पालन और नैतिकता आर ग्रेट क्वालिटीज मतलब बहुत बड़ा गुण है। मगर किसका बहुत बड़ा गुण है? तो ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश का। तो कर्तव्य पालन और नैतिकता हमारे देश का बहुत बड़ा गुण है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली वर्ड है आवर। आवर के बाद बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एंसेस्टर्स, ANCESTORS। आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज। यहाँ पर दो वर्ड है, केप्ट भी है, कंट्रोल भी है। केप्ट कंट्रोल का मानी होता है यहाँ पर अंकुश रखते थे, यानी आप काबू में रखते थे। ओवर दियर पैशंस का मानी होता है अपने उत्तेजनाओं पर यानी अपने मन पर। यानी हमारे पूर्वज अपने उत्तेजनाओं पर यानी अपने मन पर काबू रखते थे या अंकुश रखते थे। ये जो वर्ड है केप्ट कंट्रोल, इसको अंकुश रखते थे भी बोल सकते हैं या काबू में रखते थे ये भी बोल सकते हैं। और अगली जो वर्ड है यहाँ पर ओवर दियर पैशंस माने अपनी उत्तेजनाओं पर, अपने मन पर। उत्तेजना यानी मन पर। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कि आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, केप कंट्रोल मतलब अंकुश रखते थे, काबू में रखते थे। ओवर दियर पैशंस माने अपने उत्तेजनाओं पर या अपने मन पर। तो हमारे पूर्वज अपने उत्तेजनाओं पर अंकुश रखते थे, चाहे हमारे पूर्वज अपने मन पर काबू रखते थे। और आगे है यहाँ पर एंड रिमेंड और रहते थे। क्या रहते थे? तो हैप्पी मतलब सुखी भी रहते थे। ये हैप्पी मतलब बेटा क्या हो जाएगा? ये सुखी भी रहते थे। एंड कंटेंट का मानी होता संतुष्ट भी रहते थे, तथा वे सुखी और संतुष्ट भी रहते थे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे देख लेते हैं। आपकी अगली सेंटेंस है दे डिड नॉट। दे मीन्स वे डिड नॉट वांट मतलब नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट वांट, दे डिड नॉट वांट मतलब वे नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? तो टू स्लाइड मतलब बिताना, व्यतीत करना। वे बिताना नहीं चाहते थे, वे व्यतीत करना नहीं चाहते थे। मगर क्या बिताना नहीं चाहते थे, क्या व्यतीत करना नहीं चाहते थे? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लग्जरी लाइफ मतलब बिलासी जीवन को। वे बिलासी जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहते थे। बिलासी जीवन बेटा वैसे जीवन को कहा जाता है जिसमें दुनिया का हर ऐसो आराम हो, चाहे दुनिया की हर बुराई क्या हो उस सुख में मौजूद हो, तो उसे क्या कहा जाता है? लग्जरी लाइफ कहा जाता है, बिलासी जीवन कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली सेंटेंस यहाँ पर दे मीन्स वे लोग, न्यू मीन्स जानते थे, वे लोग जानते थे। यानी कौन लोग? यानी हमारे पूर्वज लोग जानते थे। क्या जानते थे? वो गौर करते हैं। लग्जरी लाइफ मतलब लग्जरी लाइफ, ये बेटा क्या है? लग्जरी वहां पर है, ये लाइफ है। लग्जरी लाइफ मतलब बिलासी जीवन। एंड मिस और कंफर्ट मतलब आराम। बिलासी जीवन और आराम। विल मेक मतलब बना देगी, मगर किसे बना देगी? तो आवर लाइफ्स। बेटा ये LIVS को हम लिव्स भी पढ़ेंगे, लाइफ्स भी पढ़ा जाता है। जैसे कि LIFE लाइफ मतलब एक जीवन, लेकिन लाइफ का जो प्लूरल होता है बेटा क्या होता है? लाइफ्स होता है LIVS। जिस तरह पेन मीन्स एक कलम, पेन्स मतलब बहुत सारे कलम, उसी तरह लाइफ मतलब एक जीवन, लाइफ्स मतलब बहुत सारे जीवन। तो यहाँ पर लाइफ्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं फिर से। दे मीन्स वे लोग, न्यू मतलब जानते थे, लग्जरी लाइफ मतलब बिलासी जीवन, एंड कंफर्ट मतलब आराम। बिलासी जीवन और आराम। विल मेक मतलब बना देगी, आवर लाइफ्स मतलब हमारे जीवन को, इट्स स्लेव मतलब अपना गुलाम। वे जानते थे कि बिलासी जीवन और आराम हमारे जीवन को अपना गुलाम बना लेगी। आपकी अगली सेंटेंस है, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी मतलब गांधी जी के अनुसार। अगली वर्ड है वहां पर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी के समान है। बिकॉज मतलब क्योंकि, दी मोर मतलब जितना ज्यादा, इट मीन्स यह, गेट्स मतलब प्राप्त करता है। क्योंकि जितना ज्यादा यह प्राप्त करता है, दी मोर इट वांट्स मतलब उतना ही ज्यादा यह चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे के लाइन में देख लेते हैं। यहां पर हम आपकी अगली वर्ड है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ इट का मानी होता है इसके बावजूद। इट मीन्स यह, रिमेन्स मतलब रहता है, इसके बावजूद भी यह रहता है। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। आप लोग वहां पर देख लेंगे, आपको वहां पर इसका मानी हम असंतुष्ट बेटा डाल चुके हैं। इन स्पाइट ऑफ इट मतलब इसके बावजूद भी, इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यह संतुष्ट रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंस नीड्स, ये दोनों वर्ड पर पहले हम गौर करते हैं।
मैन मतलब मनुष्य, मैंस मतलब मनुष्य की, नीड्स मतलब आवश्यकताएं यानी जरूरियात जो होता है मनुष्य की आवश्यकताएं, आर मतलब होते हैं अनएंडिंग का मानी होता है अनंत, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है अनंत, यानी उसकी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, यानी एक आवश्यकता पूरी हो गई दूसरी क्या की बेटा जन्म ले ली। तो उसी के बारे में ये कहा गया कि मैंस नीड्स आर अनएंडिंग, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। दी मोर मतलब जितना ज्यादा ही मीन्स वह, इंडल्स मतलब अनुग्रह करता, जितना ज्यादा वह अनुग्रह करता है, इन हिज पैशंस का मानी होता अपनी उत्तेजनाओं में यानी अपने मन में। आगे देख लेते हैं कि फिर से देख लेते हैं दी मोर ही इंडल्स इन हिज पैशंस, जितना ज्यादा अपनी उत्तेजनाओं में अनुग्रह करता है। अगली वर्ड यहां पर दी मोर ही बिकम्स, दी मोर मतलब उतना ही ज्यादा, ही मीन्स वह, बिकम्स मतलब होता चला जाता है। और अगली वर्ड है यहाँ पर अनब्रीडलेड, जिसका हिंदी होता है निरंकुश, उतना ही ज्यादा वह निरंकुश होता चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आपकी अगली वर्ड है यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, भारतीय सभ्यता। एलिवेट्स मतलब बेटा यहाँ पर देख लेते हैं उजागर करती है, उन्नति करती है। मोरल बींग्स मतलब नैतिकता को, भारतीय सभ्यता नैतिकता को उजागर करती है। आगे के लाइन में ईट मीन्स यह, प्रमोट्स मतलब विकसित करती है, द डिग्निटी ऑफ पीपुल मतलब लोगों के गुण को। तो देख लेते हैं यह लोगों के गुण को या गुणों को विकसित करती है। बट यूरोपियन सिविलाइजेशन, पहले बेटा यही सब गौर करते हैं बट मीन्स लेकिन। यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब यूरोप की सभ्यता। और अगली वर्ड है यहाँ पर प्रोपागेट्स इमोर्टलिटी। तो प्रोपागेट्स इमोर्टलिटी का मानी होता है बेटा अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना। तो प्रोपागेट्स का मानी होता है प्रचार करना, लेकिन रही बात यहाँ पर इमोर्टलिटी की, तो इमोर्टलिटी मतलब क्या होगा अनैतिकता। फिर से बताइए इमोर्टलिटी मतलब क्या होगा, कस के बोलिए, और अनैतिकता। और ये प्रोपोगेट्स मतलब बेटा प्रचार प्रसार करना, प्रोपोगेट्स मतलब प्रचार प्रसार करना। तो फिर से देख लेते हैं बट यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोर्टलिटी, लेकिन यूरोप की सभ्यता अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है। और आपकी अगली वर्ड है यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब यूरोप की सभ्यता। इज मीन्स है यूरोप की सभ्यता है क्या है, गॉडलेस मतलब ईश्वर विहीन, ईश्वर विहीन उसे कहा जाता है जो भगवान में भरोसा न करे। तो यूरोप की सभ्यता ईश्वर विहीन है। बट इंडियन सिविलाइजेशन मतलब लेकिन भारत की सभ्यता, बट इंडियन सिविलाइजेशन मतलब लेकिन भारत की सभ्यता। और अगली वर्ड है इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है ये। तो इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड का मानी होता है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना। फिर हम आपसे पूछेंगे अभी, याद रखिए इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड का मानी क्या होगा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना या रखना। फिर से बताइए, हाँ क्या, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना या रखना, ये किसका मानी हो जाएगा, इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। तो फिर से देख लेते हैं बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, लेकिन भारत की सभ्यता ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखती है। आपकी अगली वर्ड है अकॉर्डिंग टू गांधी जी मतलब गांधी जी के अनुसार, भी मतलब हमें शुड कीप अवे, शुड कीप अवे का मानी होता है दूर रहना। गांधी जी के अनुसार हमें दूर रहना चाहिए, मगर किस चीज से दूर रहना चाहिए, तो फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता से। गांधी जी के अनुसार हमें आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए। और अगली वर्ड यहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता से, मीन्स मतलब तात्पर्य, मीन्स मतलब क्या होगा जी, तात्पर्य, मीन्स मतलब तात्पर्य, ठीक है। चलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स आधुनिक सभ्यता से तात्पर्य है, यानी मतलब है, क्या मतलब वो गौर करते हैं। वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म मतलब जड़वाद की महिमा, वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म मतलब जड़वाद की महिमा। तो आधुनिक सभ्यता से तात्पर्य है जड़वाद की महिमा। आगे देख लेते हैं मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब आधुनिक आविष्कार, मॉडर्न मतलब आधुनिक, इन्वेंशंस मतलब
आविष्कार, इन्वेंशंस मतलब आविष्कार, आधुनिक आविष्कार। गिव मतलब देती है, किसे देती है, तस मतलब हमें देती है। ट्रांसिएंट मतलब क्षणिक, क्षणिक का मतलब क्या होता है, वैसा आनंद जो मुझे थोड़ी देर के लिए मिले और फिर वो आनंद सदा के लिए बेटा खत्म हो जाए, उस हम क्या कहते हैं, क्षणिक आनंद कहते हैं। तो मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब क्षणिक आनंद, गिव अस मतलब हमें देती है, ट्रांसिएंट प्लीजर मतलब फिर से देख लेते, मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब आधुनिक आविष्कार, गिव मतलब देती है, किसे देती है, तो उस मतलब हमें देती है, क्या देती है, तो ट्रांसिएंट प्लीजर मतलब क्षणिक आनंद, यानी आधुनिक आविष्कार हमें क्षणिक आनंद देती है। वी शुड नॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब परिवर्तित करना, वी मतलब हमें, शुड नॉट 3 वर्ड यहाँ, शुड नॉट एक्सचेंज मतलब परिवर्तित करना नहीं चाहिए, हमें परिवर्तित करना नहीं चाहिए। आवर परमानेंट मतलब, आवर मतलब अपने, परमानेंट मतलब अस्थाई, हैप्पीनेस मतलब सुख को, हमें अपने अस्थाई सुख को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट मतलब इसके प्रभाव में आकर के। तो पूरा एक बार लाइन फिर से देख लीजिए आप लोग ताकि पूरा समझ में आ जाए। वी शुड नॉट एक्सचेंज आवर परमानेंट हैप्पीनेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट, हम लोगों को इसके प्रभाव में आकर के अपने अस्थाई सुख को परिवर्तित नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। किसके प्रभाव में, तो मॉडर्न इन्वेंशंस मतलब आधुनिक आविष्कार के संबंध में ही कहा गया है। तो जहाँ तक सवाल होता है कि आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के समरी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, और छोटा भी कर दी ताकि आप लोग को अब याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। थोड़ा सा हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना बेटा नहीं भूलें।